नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश, आर्टिस्ट हूं, पेंटिंग्स बनाती हूं। वर्तमान समय में मैं शिव और काशी पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम कर रही हूं। इस वीडियो में आप तमाम मेरी पेंटिंग्स को समय समय पर देखेंगे और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स में रुचि हो तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेंटिंग से रिलेटेड तमाम क्वेरीज के मैसेज आप मुझे वहां भेज सकते हैं और साथ ही साथ इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं और मैं ऑलमोस्ट हर क्वेरी का जवाब देती ही देती हूं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। आप सभी जानते हैं कि मैं शिव और काशी पर पेंटिंग्स बनाती हूं और शिव के तमाम स्वरूप हैं, तमाम रूप हैं और लगभग जीवन के हर क्षेत्र में शिव एक आदर्श की तरह विद्यमान है। शिव के तमाम स्वरूपों में उनका एक स्वरूप है, वो है कॉस्मिक कपल। शिव और पार्वती की जोड़ी कॉस्मिक कपल मानी जाती है। और क्यों इनको कॉस्मिक कपल माना जाता है और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको उन अपनी तमाम पेंटिंग्स को दिखाऊंगी जो मैंने इस टॉपिक पे, इस थीम पर बनाई हुई है और उन पेंटिंग्स के टेक्निक पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहले भाग में स्टोरी थीम पे बात होगी और दूसरे भाग में टेक्निक पे बात होगी। और पार्वती का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज्यादा विरोधाभासी है। आप देखिए, शिव जहां रुद्र हैं, पार्वती फर्टिलिटी का प्रतीक है, बहुत ही फेमिनिन है, बहुत ही ज्यादा स्त्रीत्व का, नारित्व का प्रतीक है। और जहां वो एक काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड महिला है, वहीं शिव जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। कहीं पर वो अघोरी होते हैं, कहीं पर वो उनका रुद्रावतार होता है, कहीं पर वो डिस्ट्रॉय करने के लिए इस धरती को तांडव नृत्य करने वाले होते हैं, कहीं पर वो खुशी में नटराज बन करके नृत्य करते हैं, कहीं वो अपने भक्तों को सब कुछ दे देने वाले शंभु होते हैं, तो कहीं पर वो किसी अलग, कहीं पर वो स्वर्ग से गंगा को उतार लाने वाले गंगेश्वर होते हैं, और कहीं पर वो अपने मस्तिष्क पर क्रेसेंट मून धारण करने वाले चंद्रमौली हैं। शिव के अनंत स्वरूप हैं, पर हम में से ज्यादातर लोगों को उनका जो सबसे अच्छा स्वरूप लगता है वो उनका कॉस्मिक कपल का और अर्धनारीश्वर का स्वरूप लगता है। अर्धनारीश्वर पे किसी और वीडियो में बात करूंगी क्योंकि बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट है। कॉस्मिक कपल शीर्षक से मैंने कई पेंटिंग्स बनाई हैं और जिसमें मैंने शिव और पार्वती को अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म्स में दिखाया है। कहीं पर वो उमा महेश्वर की तरह दिखाई देते हैं तो कहीं पर वो शिव और पार्वती की तरह दिखाई देते हैं। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा कि प्रेम क्या होता है, तो शिव ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले कि जब आप पार्वती के रूप में मेरे जीवन में आई तब मैंने जो महसूस किया वो प्रेम था, और इसके साथ ही साथ आपके अलग अलग रूपों में मैंने प्रेम को महसूस किया है। जब आप दुर्गा यानी कि शक्ति का अवतार बनती हैं और आपके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, सिंह की सवारी करती हैं, तब मैं सुरक्षा की भावना को महसूस करते हुए आपके प्रेम में होता हूँ। जब आप पार्वती दर्पण बन जाती हैं तो उसमें मैं अपने रिफ्लेक्शन को देखता हूँ, खुद को महसूस करता हूँ, खोजता हूँ। आपने मुझे दर्शन का सही मीनिंग उस समय समझाया और जिससे प्रसन्न होकर के मैंने नटराज के रूप में नृत्य किया। पार्वती शिव की पत्नी ही नहीं थी बल्कि वो उनके लिए एक छात्र भी थी, जो तरह तरह की जिज्ञासाएं और अपने प्रश्नों के माध्यम से उनसे पूछती थी, उनसे डिस्कस करती थी और मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाती थी। शिव कहते हैं कि जब आपने अन्नपूर्णा का रूप धरा और मेरी क्षुधा को शांत किया, मुझे भोजन दिया, तब मैंने आपके प्रति, आपका अपने प्रति अनकंडीशनल लव और केयर को जब महसूस किया तो मैंने भी आपसे प्रेम किया। कामाख्या का जो आपका रूप है और मुझे आपने जो आत्मीयता दी, नज़दीकी दी, उसने भी मुझे आपके प्रति प्रेम का भाव महसूस कराया। इसके साथ ही साथ जब आप गौरी का रूप धारण करती हैं और मुझे डोमिनेट करती हैं तो आपका जो डोमिनेशन है वो भी मुझे प्रेम की ही फीलिंग देता है। तक कि आपका जो सबसे रौद्र काली का रूप था, जब आप मेरे ऊपर चढ़ करके नृत्य करती हैं तब भी मैं, उसमें भी मैं प्रेम को महसूस करता हूँ। यानी कि आपका रूप कोई भी होगा, मेरा जो आपके प्रति प्रेम है वो वैसा ही बना रहेगा। और हर प्रेम का जो भाव है वो भले ही अलग है पर मूल भावना जो है वो एक है। जब आप ललिता यानी कि खूबसूरती का प्रतीक बनती हैं और जब आप भैरवी होती हैं तब भी मैं आपको
के प्रति प्रेम अनुराग को महसूस करता हूँ। आप जब बहुत ही ऑस्पिशियस मंगल अवतार धारण करती हैं, चंद्रिका बनती हैं, तब भी मैं आपके प्रति उसी तरह के प्रेम के भाव को महसूस करता हूँ। और ये जो भाव अलग अलग रूपों में भी भाव का एक होना ही सच में प्रेम है। शिव को जहाँ की डिस्ट्रॉयर माना जाता है, योगी आदि योगी माना जाता है, जो कि सेल्फ कंट्रोल्ड और सेलिब्रेट हैं। बाय द सेम टाइम वो एक रिमार्केबल लवर हैं अपने, जो कि अपने स्पाउस यानी कि पार्वती से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और पार्वती एक ऐसी देवी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शिव के प्रति वाइफी डिवोशन रखती हैं, यानी कि पत्नी धर्म का पालन करने वाली पत्नी हैं। दोनों की जो जोड़ी है वो है लव, पावर और डिवोशन का सिंबल है। पार्वती लव, फर्टिलिटी और डिवोशन की देवी हैं और दोनों मिल करके एक फॉर्मिडेबल कपल बनाते हैं। वीडियो में मैं अपनी एक पेंटिंग कॉस्मिक कपल जिसका टाइटल है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। आप देखिए, इस तरह से मैं पहले बेस तैयार करती हूँ और स्केचिंग नहीं करती हूँ, ब्रशेस के सहायता से एक रफ आउटलाइन तैयार करती हूँ जो मेरे दिमाग में चल रही होती है, या जिसको मैं अपने यहाँ अपनी प्री कंसीव थॉट्स से या फिर बनाते समय जो थॉट्स आते हैं उनके हिसाब से ड्रॉ करती हूँ। धीरे धीरे मैं मल्टीपल कलर्स की लेयरिंग करती हूँ। एक चीज़ पे आप गौर करेंगे कि मैं पेंटिंग्स पहले बनाती हूँ और बैकग्राउंड को बाद में करती हूँ, ना कि पहले बैकग्राउंड करके पेंटिंग्स बनाना शुरू करती हूँ। इस तरह से मल्टीपल कलर्स को यूज़ करते करते और फिर उसके बाद मैं उसमें जो फिनिशिंग होती है वो भी अपने थॉट्स के मुताबिक करती हूँ। कई बार मैं पहले से सोच के जो रखती हूँ उस पे करती हूँ, कई बार रैंडमली जो मुझे उस समय दिल में ख्याल आते हैं उसके हिसाब से कलर्स को यूज़ करके और बनाती हूँ। और इस तरह से आप देखिए अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग स्टेप में फिर पैलेट एंड नाइफ़ का रोल आता है, और जो ऊपर की जो मेजर फिनिशिंग या मेजर कलरिंग होती है वो मैं पैलेट एंड नाइफ़ की सहायता से करती हूँ। ये जो पेंटिंग है ये कैनवस पे बनी हुई पेंटिंग है और इसमें एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें लेयरिंग है, टेक्सचर्स हैं और क्रॉस हैचिंग, इस तरह की तमाम टेक्निक्स को मैं अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करती हूँ। जहाँ तक रंग संयोजन की बात है तो क्योंकि मैं इसको, ये जो टॉपिक था ये बहुत ही वाइब्रेंट था, फुल ऑफ लव था, बहुत इमोशन था इसमें, तो मैंने कोशिश की कि ऐसे कलर्स को, ऐसे फास्ट कलर्स को यूज़ करें जो लव, अफेक्शन और डिवोशन को दिखाने वाले हों। बाय द सेम टाइम वो उसका जो बैकग्राउंड हो वो इस तरह का हो जो इन तमाम फास्ट कलर्स को उभारे, और इसीलिए मैंने ब्लू, रेड, येलो इस तरह के कलर्स को यूज़ किया और वो कलर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए, इसके लिए भी ब्लैक यूज़ किया। और ये जो तमाम कलर्स हैं ये कॉस्मिक एनर्जी को भी दिखाते हैं, ब्रह्मांड के रंग हैं। आप जब ब्रह्मांड की परिकल्पना करते हैं तो आप इन्हीं रंगों के साथ करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे। इसके साथ ही साथ लवर फ्रेंड्स हों तो आप उन मेरे चैनल के लिंक को भेज सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगर आप क्वालिटी कंटेंट को इम्पोर्टेंस देंगे तो वैसे ही कंटेंट लोग ज़्यादा